गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 14th चैप्टर की एक्सरसाइज 14.2 लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर का नाम है। तो 14.2 एक्सरसाइज को करेंगे। 14.1 में हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन और लीनियर इनइक्वालिटी यानी कंस्ट्रेंट्स बनाने सीखे थे। अभी हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है और कंस्ट्रेंट्स भी गिवन है। अब हम इसको ग्राफिकली सोल्व करना सीखेंगे। ग्राफिकली किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कैसे मैक्सिमम व मिनिमम वैल्यू निकाली जाती है वो हम आज इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इससे पहले इस एक्सरसाइज की पिक ले सकते हैं 14.2 और ये देख सकते हो आप एक्सरसाइज को। तो स्टूडेंट 14.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 6x प्लस 5y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से दे रखे हैं स्टूडेंट्स? एक है 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10 और x कोमा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, हम इन कंस्ट्रेंट्स को ग्राफिकली सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? जिन बच्चों ने +1 में नहीं किया लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करना, तो उन बच्चों को मैं दोबारा सिखाने जा रहा हूँ। बिल्कुल जो +1 में बिल्कुल 0 थे इस चैप्टर में, वो भी यहाँ पे सीख सकते हैं स्टूडेंट्स। उनको भी बड़े इजीली वे से समझ आएगा अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं इनका ग्राफ ड्रॉ करना होता है। तो लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम इन इनइक्वालिटी को इक्वेशन बनाएंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बनेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास? कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स? इक्वेशन बनेगी ये 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15 है। तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी के साइन की जगह इक्वल का साइन आ जाएगा। दूसरा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा और x कोमा y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इनइक्वालिटी को इक्वेशन बना लिया, इक्वल का साइन डाल दिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ऑफ लिखेंगे हम लोग 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यानी टेबल बनाएंगे या डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टेबल भी बना सकते हो आप लोग, अदरवाइज आप क्या करें, तो पहले आप x की वैल्यू 0 रखें। x की वैल्यू जब 0 रखूँगा इसकी इक्वेशन में, ये है इसकी इक्वेशन, तो 5y इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो y आ जाएगा हमारे पास 3 और y की वैल्यू 0 रखूँ, तो y की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगा तो 3x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो x आ जाएगा हमारे पास 5। आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स, आपने 0 रखना है, कुछ और वैल्यू भी पुट कर सकते हो। तो उसके अगर आप कोई और वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू कुछ और आ जाएगी आपके पास, यानी जैसे ही आप x की वैल्यू चेंज करो तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 5। अब स्टूडेंट्स, मुझे ये देखना है, क्योंकि ये कौन सा प्लेन है स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था 14 चैप्टर की, ये क्लोज्ड हाफ प्लेन को कंटेन करेगी, क्योंकि ये क्लोज है, क्योंकि इक्वल का साइन भी है। और लीनियर इनइक्वालिटी हाफ प्लेन को कंटेन करते हैं, यानी ये क्लोज हाफ प्लेन है। अब क्लोज हाफ प्लेन कौन सी साइड है, वो इसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ही बता देता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास x एक्सिस और ये है y एक्सिस। अब ये हाफ प्लेन कौन सा होगा, इसके लिए मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? 3।
और y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब इस लाइन से ऊपर वाला एरिया है, ऊपर वाला रीजन है या नीचे वाला रीजन है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इस रीजन के लिए भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लीनियर इनइक्वालिटी हाफ प्लेन को कंटेन करेगी, या तो ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा। अब इस लाइन के ऊपर वाला है या नीचे वाला है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पुट कर सकते हैं हम कोई भी पॉइंट, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट पुट कर सकते हैं। लेकिन मैं 0 0 पुट करता हूँ। अब 0 0 क्यों पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे पता है 0 0 यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पे है, ओरिजिन हमें पता होता है, फिक्स होता है, तो ओरिजिन हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 0 0 यहाँ है, तो इसलिए मैं 0 0 को पुट कर रहा हूँ। पुट 0 0 इन किसमें, इसकी इनइक्वालिटी में, यानी 3x + 5y इज लेस देन इक्वल टू 15 में। जब x की वैल्यू यानी 0 रखोगे और y की वैल्यू 0 रखोगे, तो 3 × 0 + 5 × 0 इज लेस देन इक्वल टू 15। क्या 0 + 0 0 इज लेस देन 15? यस, ये 0 है जो 15 से छोटा है। अब आप लोग में बहुत सारे ये सोच रहे होंगे सर ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन इस इनइक्वालिटी के साइन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, या तो जो लेफ़्ट वाली जो कोई भी चीज़ है वो इससे, यानी लेफ़्ट वाला नंबर है यहाँ पे तो नंबर है, तो लेफ़्ट वाला नंबर राइट वाले से क्या होना चाहिए, या तो छोटा हो या वो इक्वल हो। यानी लेफ़्ट साइड में जो भी क्वांटिटी है वो राइट साइड वाली से या तो छोटी हो या इक्वल हो। ये छोटी तो है क्योंकि लेस देन इक्वल का साइन है, तो ये बात सही है, इज ट्रू। अगर ये सही है तो हम कहेंगे सो क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेन करेगा किसको, इस पॉइंट को। अगर ये बात सही है तो इस पॉइंट को कंटेन करेगा, 0 0 को कंटेन करेगा। अगर ये बात सही ना होती, यानी ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, यानी 0 इज ग्रेटर देन, तो नॉट ट्रू होता, तो हम कहते कि ये नॉट कंटेन 0 0। अब कंटेन करने का मतलब क्या है 0 0। अब 0 0 यहाँ पे है, यानी ये जो ये लाइन है, यानी लाइन से इस साइड में, यानी जो हाफ प्लेन हमारा 0 0 की साइड है, यानी कंटेन करेगा, यानी ये वाला हाफ प्लेन है, हमें ये पता चल गया, इस लाइन से नीचे की ओर है। अब सेकंड इनइक्वालिटी का ग्राफ करते हैं। ग्राफ ऑफ 5x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 10। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे स्टूडेंट्स, तो 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स 2। फिर हम हम क्या करें, पुट करेंगे 0 0 किस में, इस इनइक्वालिटी में, इन 5x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 10 में। तो 0 + 0 रखेंगे तो 0, 5 × 0 प्लस ये 2 × 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, ये बात सही है, तो हम कहेंगे इज ट्रू। सो कहेंगे क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेन किसको, 0 0 को, 0 0 को कंटेन करेगा, जैसे पहले किया था हमने। यानी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये पॉइंट, और y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 2, ये पॉइंट। अब इन दोनों को मिलाएंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों पॉइंट को, तो हमारी ये लाइन आएगी। अब ये लाइन भी कंटेन करती है, कंटेन करने का मतलब यानी जो ये लाइन है, इस लाइन से ये लाइन हाफ प्लेन को कंटेन, यानी हाफ प्लेन इस साइड में, एक इस साइड में, तो यानी इस लाइन से भी इस साइड वाला, यानी अब हमने क्या देखना है स्टूडेंट्स, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब हमने वो रीजन देखना है जो इस लाइन के भी नीचे है और इस लाइन के भी नीचे है। तो यानी वो रीजन कौन सा है, ये सारा रीजन इस, अब ये वाला रीजन नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अगर ये रीजन लेता हूँ तो ये इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करता, नीचे वाली को, यानी वो हाफ प्लेन जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, यानी इस लाइन से भी नीचे हो और इस लाइन से भी नीचे हो, यानी ये जो लाइन है ये किसको, ओरिजिन को कंटेन करते हैं, यानी ओरिजिन की साइड है और इससे भी और नीचे हो, यानी ये वाला जो एरिया है ये इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये वाला एरिया हम नहीं लेंगे। अब ये हो गया। अब एग्जैक्ट अभी इसके बाद और इनइक्वालिटी बचती है, यस, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स, अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि x की वैल्यू 0 कहाँ पे है। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे है स्टूडेंट्स, और कहाँ पे है 0, ये कहीं पे चले जाओ, इस लाइन पे, ये y एक्सिस है, इस लाइन पे x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, इस लाइन पे हमारी x की वैल्यू 0 है,
और 0 से बड़ी कौन सी साइड में, इस साइड में तो नेगेटिव है, तो इस साइड में 0 से बड़ी वैल्यू है। तो यानी हमारा जो हाफ प्लेन है इस लाइन से इस साइड में है, यानी ये लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू 0। x यानी y एक्सिस का जो दूसरा नाम है x इज इक्वल टू 0 होता है स्टूडेंट्स। वो क्यों होता है, क्योंकि y एक्सिस पे हर पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होती है, 0। स्टूडेंट्स ये जो y एक्सिस है यहाँ पे कहीं चले जाओ x की वैल्यू 0 है, तो y एक्सिस का जो दूसरा नाम है वो होता है x इज इक्वल टू 0। तो यानी अब x की वैल्यू 0 से बड़ी इस साइड में है, तो यानी क्लोज हाफ प्लेन ही इज राइट टू, इस लाइन से इस साइड मीन्स राइट। तो हम लिखेंगे क्लोज हाफ प्लेन इज राइट टू, राइट किससे, x इज इक्वल टू 0 से, यानी x इज इक्वल टू 0 कौन है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 0 है y एक्सिस, यानी y एक्सिस का दूसरा x इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 से राइट साइड में होगा। और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स, तो यानी हमें ये पता चल गया, यानी इस लाइन से इस साइड में है एरिया, यानी रीजन, यानी इससे नीचे, इससे इस साइड में, यानी इस लाइन से इस साइड में, इट मीन्स ये वाला रीजन भी नहीं है हमारे पास। तो आपने इसको इरेज कर देना है इरेजर के साथ, आपने पेंसिल के साथ बनाने हैं ये जो ग्राफ है। अब y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स y की वैल्यू 0 यहाँ पे है, x एक्सिस पे कहीं चले जाओ y की वैल्यू 0 है, तो x एक्सिस का दूसरा नाम है y इज इक्वल टू 0। और y की वैल्यू 0 से बड़ी कहाँ है, ऊपर की है स्टूडेंट्स, तो यानी y इज इक्वल टू 0 से क्या है, ऊपर की ओर, यानी x एक्सिस का दूसरा नाम y इज इक्वल टू 0 है। तो हम लिखेंगे क्लोज हाफ प्लेन इज अबव टू किससे, y इज इक्वल टू 0, यानी इस लाइन से ऊपर। अब हमने वो एरिया देखना है स्टूडेंट, वो रीजन देखना है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर, इसको भी, यानी इससे भी नीचे हो, इससे भी, यानी ये वाला हो गया, और इस लाइन से राइट में हो और इससे अबव हो, यानी हम अब हमारे पास जो एग्जैक्ट रीजन है वो कौन सा है स्टूडेंट्स, ये वाला। तो इस रीजन को नाम दे दिया OABCO, यानी OABCO, इसको मैंने शेडेड कर दिया स्टूडेंट। बाकी को आप ऐसे ही आपको इरेज कर देंगे इरेजर के साथ, बाकी को शेडेड नहीं करना है, सिर्फ इस रीजन को शेडेड करना है जो हमारा फिजिबल रीजन है। तो स्टूडेंट्स हाँ यहाँ पे लिखेंगे सो OABCO इज फिजिबल रीजन एंड, और ये क्या है, ये ऊपर से घिरा हुआ है चारों तरफ से, और इसको कहेंगे इज बाउंडेड। और यहाँ पे स्टूडेंट हम देखते हैं OABC इस रीजन के क्या है, कॉर्नर है, तो हम कहेंगे हेयर OABC, हेयर O,A,B,C आर कॉर्नर पॉइंट, क्या है, कॉर्नर पॉइंट, जो फिजिबल रीजन के क्या है, कॉर्नर पॉइंट। अब कॉर्नर पॉइंट्स के हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो फिर कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ के कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ओ के कोऑर्डिनेट है, ये देखिए ओ हमारे पास x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, तो 0 0, और a के क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3। ओ के कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स आर 0 0, और कोऑर्डिनेट ऑफ a कितने हैं, 0 3, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3। लेकिन b के अभी नहीं पता है स्टूडेंट्स, ये वाले कोऑर्डिनेट नहीं पता, लेकिन c के क्या है स्टूडेंट, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0। फोर कोऑर्डिनेट ऑफ b, अब b के कोऑर्डिनेट नहीं पता। अब ये जो b है स्टूडेंट्स, ये देखिए b, तो b किस लाइन का इंटरसेक्शन है, ये तो फर्स्ट वाली लाइन है, और ये कौन सी है, सेकंड वाली, यानी पहली और दूसरी लाइन को सोल्व करेंगे, उन दोनों से जो x और y की वैल्यू आएगी वो आएगा पॉइंट b। अब पहली लाइन कौन सी है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट लाइन का ग्राफ था और ये थी सेकंड लाइन, तो हम इन दोनों को सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ b सोल्व करेंगे हम, सोल्व 1 and 2, लाइन 1 और 2 को सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। लाइन 1 है हमारे पास 3x + 5y इज इक्वल टू 15, और 2 है 5x + 2y इज इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को सोल्व करेंगे, आप कोई भी मेथड से इन दोनों को सोल्व कर सकते हो, चाहे एलिमिनेशन चाहे सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन स्टूडेंट्स मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करता हूँ। सिंपल से मैं क्या लिखता हूँ, किस वे से हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टी, आप क्या करें, यहाँ पे
आप 3 यानी x अपॉन लिखेंगे, y अपॉन लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे -1 अपॉन, डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। x अपॉन लिखना है तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, 3 और 5 को यहाँ पे दोबारा लिख लें, 3 और ये 5 और ये 5 और ये 2। आपको सिंपल से इसको बाद में इरेज कर देना है, आपने हल्का हल्का लिख के पेंसिल के साथ लिख करके इसको इरेज कर देना है। तो कैसे x अपॉन निकालना है, यानी x अपॉन पहले इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, 5 2 जा 5 10 जा 50, 5 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, x वाले को कवर करेंगे, x अपॉन लिखना है, 5 10 जा 50 माइनस 2 की यहाँ 2 15 जा 30, फिर इक्वल टू y अपॉन लिखना है तो y वाले को कवर करें, 15 की यहाँ 15 5 जा 75 और 10 3 जा 30, फिर इसकी यहाँ फिर -1 अपॉन लिखना है तो कांस्टेंट को यहाँ पे क्या करो, कवर करें, तो 3 2 जा इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 माइनस 5 5 जा 25। तो स्टूडेंट इस सारे को इरेज कर देना है जो हमने लिखा है। अब यानी x अपॉन क्या आया स्टूडेंट्स 20 और y अपॉन कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ पे आया हमारे पास 45 और -1 अपॉन कितना है -19, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू निकालनी है तो 20 को राइट जो थर्ड साइड है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी थर्ड साइड में क्या 1 अपॉन 19 है, तो x अपॉन यानी x अपॉन 20 को एक बार 1 अपॉन 19 के इक्वल, एक बार y अपॉन 45 को 1 अपॉन 19 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20 ऊपर चला गया 20 अपॉन 19 और y आएगा स्टूडेंट्स 45 अपॉन 19। सो b क्या आ गया, b आ गया हमारे पास x की वैल्यू है 20 अपॉन 19 और y की वैल्यू है 45 अपॉन 19। अब स्टूडेंट्स हमें z की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, उसने मैक्सिमाइज करना है, तो z क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, z है 6x प्लस 5y, z हमारे को ये गिवन है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स इतना तो हमने +1 में किया था, ये वाला पार्ट और ये वाला सारा पार्ट हमने +1 में किया था, +2 वाला पार्ट हमारा सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हुआ था, +2 वाला पार्ट सिर्फ हमारा ये है स्टूडेंट्स, और इसके बाद z की वैल्यू निकालना। अब z क्या है हमारे पास 6x प्लस 5y, तो यहाँ z की वैल्यू रखी हमने 6x प्लस 5y। अब सभी पॉइंट्स पे z ऑन यानी z है जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, z को हम o पे निकालेंगे, o क्या था 0 0, यानी o x की वैल्यू 0 रखो y की वैल्यू 0 रखो, तो z आएगा 6 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0, तो z की वैल्यू आई स्टूडेंट्स ये, यानी z आया हमारे पास 0। और z ऑन अब हम निकालेंगे a पे, a क्या है 0,3, यानी x की वैल्यू 0 रखें y की वैल्यू 3, तो 6 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 0 0, 5 इंटू 3 15। और z ऑन c पे निकालेंगे, c या b पे निकालें, b हमारे पास है स्टूडेंट्स ये देखिए आप लोग 20 अपॉन 19 और 45 अपॉन 19, तो ये आएगा z आएगा हमारे पास 6 इंटू 20 अपॉन 19 प्लस 5 इंटू 45 अपॉन 19, तो स्टूडेंट्स हमारे पास 19 एलसीएम आया तो 120 ये, और 45 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करें 225, तो स्टूडेंट्स ये आएगा हमारे पास 345 अपॉन 19, तो 345 अपॉन 19 होता है स्टूडेंट्स 19 एकम 19, हमारे पास 15 बच जाएगा, 19 का 119 133 8 162 19 8 152 है ना, तो 19 8 152 18.3 बच गया, 19 एकम 19 यानी 18.1 समथिंग आएगा। और z ऑन हम c पे निकालते हैं, c क्या है हमारे पास 2,0 पॉइंट, तो x की वैल्यू 2 रखें y की वैल्यू 0, तो यानी 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 12। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे आई है 18.1 आई है, 15 12 और ये आई है 0, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू है 18.1। ये कहाँ पे है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये है 20/19 पे और 45/19 पे, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैंस z इज मैक्सिमाइज, यानी मैक्सिमम कहाँ पे है, मैक्सिमाइज ऑन कहाँ पे x इज इक्वल टू 20 अपॉन 19 एंड y इज इक्वल टू 45 अपॉन 19 एंड मैक्सिमम z, एंड लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z क्या है, मैक्सिमम z आया है हमारे पास 345 अपॉन 19। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के डायरेक्ट आने की संभावना भी रहती है हमारे पास विदाउट स्टेटमेंट, डायरेक्ट हमें ऐसे वो फंक्शन देगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स देगा, तो हमारे पास डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स।
सेकंड क्वेश्चन जो है आपने खुद करना है स्टूडेंट्स, मैं थर्ड पार्ट करवाता हूँ आपको। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसने कहा है मैक्सिमाइज करना है किसको हमने, z इज इक्वल टू 34x प्लस 45y। और कंस्ट्रेंट कौन कौन से स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास। तो कंस्ट्रेंट्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 300, 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 70 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला स्टेप क्या है, हम जो ये लीनियर इनइक्वालिटीज है इनको लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो कंसीडर लीनियर इनइक्वालिटी एज लीनियर इक्वेशन। तो कोरस्पोंडिंग लीनियर इक्वेशंस आर। तो इक्वेशंस क्या बनेंगी स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू 300, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 70 एंड x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ करते हैं, ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 300। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी रहेगी, y रहेगा हमारे पास 300 और y की वैल्यू 0 है तो x रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास 300। और पुट करेंगे हम 0 0 किस में, इन x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 300। जब 0 0 पुट करें तो 0 प्लस 0 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 300। ये बात सही है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 300 इज ट्रू। अगर ये बात सही है तो हम लिखेंगे सो क्लोज्ड, कौन सा प्लेन है ये स्टूडेंट्स, क्लोज्ड है ना। तो सो क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेन 0 0। अब ग्राफ सेकंड करते हैं स्टूडेंट्स, ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 70। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 70/3 और y की वैल्यू 0 रखें तो x आ जाएगा 35। तो पुट करेंगे स्टूडेंट्स हम 0 0 किस में, इन 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 70। जब 0 0 पुट करें तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 70। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 70 इज ट्रू। सो कहेंगे सो क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेन 0 0, क्या करेगा, 0 0 को कंटेन करेगा। अब स्टूडेंट्स x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 का ग्राफ करते हैं। तो वही सेम रहेगा x और y का। तो ग्राफ ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या रहेगा स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे है, y एक्सिस से राइट साइड में है ना। तो क्लोज्ड हाफ प्लेन इज राइट टू x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 कौन है, y एक्सिस, तो राइट साइड में होगा। और ग्राफ ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स क्लोज्ड हाफ प्लेन इज अबव रहेगा किससे, y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 कहाँ पे है स्टूडेंट, x एक्सिस पे है। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स हम। तो यहाँ पे हम 20 का लेते हैं, 20 की बजाय हम 50 का लेते हैं। ये 50 हो गया, ये हमारे पास 100 हो गया, ये 150 हो गया, ये 200 हो गया, ये 250 हो गया और ये स्टूडेंट्स हमारे पास 300 हो गया। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस पे भी ऐसे ही 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300। आप चाहो तो 20 का गैप भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपने ड्रॉ करना है विद स्केल।
पेंसिल और स्केल के साथ ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आएगी हमारे पास। तो यहाँ पे है ये 0 पॉइंट। तो पहला ग्राफ हम जो पहली इनइक्वालिटी का, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 300, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 300, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 300, ये है y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 300। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये ग्राफ आ गया, और ये कंटेन करता है 0 0 को, ये 0 0 को कंटेन करता है स्टूडेंट्स। ये देखिए 0 0 को कंटेन करता है, यानी इस साइड में होगा, इस लाइन से इस साइड में होगा, ये पता चल गया। अभी एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन इस लाइन से इस साइड में है, ये पता चल गया नीचे की ओर। अब दूसरा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 70/3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 35, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 70/3। 70/3 का मतलब है स्टूडेंट्स, हम x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 70/3, 70/3, 3 2 जा 6 और 3 3 यानी 23 समथिंग, 23 समथिंग यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स। और जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 35 स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा। तो इन दोनों को मिलाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास, तो ये लाइन आएगी स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक ऐसा एरिया ये भी कंटेन करती है लाइन, ये भी कंटेन करते, इसने कहा है क्लोज हाफ प्लेन कंटेन 0 0। अगर ये 0 0 कंटेन करते, यानी ये भी 0 0 की साइड, यानी एक ऐसा एरिया जो इससे भी नीचे हो और इससे, तो हम ये कहेंगे ये वाला एरिया है जो इन दोनों से नीचे, ये वाला। अब फिर उसने क्या कहा है, यानी यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 70/3, और ये y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 35 है ये। ओके, अब x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स क्लोज हाफ प्लेन इज राइट टू, यानी इस लाइन है जो y एक्स है, इससे इस साइड में है स्टूडेंट्स, यानी ये वाला एरिया हो गया इससे, यानी इससे भी नीचे, इससे भी नीचे, यानी ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। और y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स ये जो x एक्सिस है, y की वैल्यू 0 है यहाँ पे, इससे ऊपर, यानी ये वाला रीजन आएगा स्टूडेंट्स हमारा, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये वाला रीजन x इस लाइन से नीचे इस साइड में है, तो हमें इस लाइन से इस साइड में और इससे ऊपर होना चाहिए, यानी इस लाइन से भी नीचे, इस लाइन से नीचे, इससे इस साइड में और इससे इस साइड में। तो हमारे पास ये आया क्लोज हाफ प्लेन। तो ये O है पॉइंट, ये A है और ये B है। तो हम कहेंगे हेयर OABO इज फीजिबल रीजन एंड इज बाउंडेड, और ये क्या है, बाउंडेड है। और कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, कॉर्नर पॉइंट्स आर ओ क्या है 0 0, ए क्या है पॉइंट, ए है यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 70/3, और b है x की वैल्यू y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 35, यानी x की वैल्यू 35 है और y की वैल्यू 0। तो अब z की वैल्यू निकालेंगे। z क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, z है 34x प्लस 45y, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, यानी z हमारे पास है, इसकी वैल्यू निकालेंगे इन सभी पॉइंट पे, O पे, A पे, B पे, इन जो फिजिबल रीजन है इस पे। तो z ऑन O 0 0 पे, तो x की वैल्यू 0 रखें तो 34 × 0 प्लस 45 × 0, तो ये आया 0। और z ऑन A 0,70/3, तो z आएगा स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 0 रखो 34 × 0 प्लस 45 × 70/3, 3 15 जा 15 7 105, तो 1050 आया। और z ऑन B 35,0, B है 35,0, तो z आएगा 34 × 35 प्लस 70 × 0, तो ये आया 35 चौका 140, 35 105 और 14, 105 और 14 ये आएगा 119, ये आया 1190। तो स्टूडेंट z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1190 है। कहाँ पे है, 35 पे और 0 पे, सबसे ज़्यादा वैल्यू ये है 1190। सो z इज मैक्सिमाइज ऑन कहाँ पे, x इज इक्वल टू 35 एंड y इज इक्वल टू 0, एंड मैक्सिमम z क्या आया है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम z आया है हमारे पास 1190। अब स्टूडेंट्स इसका फोर्थ क्वेश्चन आप खुद करेंगे
फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने इसकी स्टेटमेंट लिख ली है। उसने कहा है मिनिमाइज करना है z इजिक्वल टू 2x प्लस 3y को, और ये कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहला स्टेप था हमने इक्वेशन बनानी थी। तो इक्वेशन बनाने के लिए मैंने सब में इक्वल का साइन डाल दिया। ये देखिए इक्वल का साइन डाल दिया सब में। तो अब क्या करें स्टूडेंट्स, ग्राफ करेंगे इनका। तो ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू आएगा 4, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x आएगा हमारे पास 4। इसको 1 2 3 इनको नाम दे दें स्टूडेंट, 1 2 ये 3 और ये हमारे पास 4 और ये है 5। तो स्टूडेंट्स जब ये देखने के लिए कौन सी साइड है, तो पुट 0 0 किसमें, हम इन x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। तो 0 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 इज ट्रू, क्योंकि 0 हमेशा 4 से छोटा है। सो हम लिखेंगे क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेन, क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेन किसको, 0 0 को, 0 0 को कंटेन करेगा। अब ग्राफ ऑफ 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का देखते हैं। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, y आएगा हमारे पास 4, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x आएगा स्टूडेंट्स 4/3। तो पुट करते हैं हम लोग 0 0 किस में, इन 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में। जब 0 0 पुट करें तो 3 इंटू 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 4। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। सो हम लिखें सो क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट कंटेन किसको, 0 0 को, यानी 0 0 को ये कंटेन नहीं करेगा क्योंकि ये ट्रू नहीं है बात। अब ग्राफ करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहीं पे कर लेते हैं ग्राफ ऑफ। अब थर्ड किसका है हमारे पास, x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। वन x इज इक्वल टू 0, y आएगा हमारे पास 4, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू हमारे 4/5 आएगा ये, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू आएगी 4। पुट करेंगे हम 0 0 किस में, इन x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। जब 0 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 5 इंटू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू है तो हम कहेंगे सो क्लोज हाफ प्लेन, क्लोज हाफ प्लेन नॉट कंटेन किसको, 0 0 को, 0 0 को कंटेन नहीं करेगा। अब स्टूडेंट्स ग्राफ x इज लेस देन इक्वल टू 3 का करते हैं। तो ग्राफ ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 स्टूडेंट्स एक लाइन होगी, जैसे यहाँ पे ये 100 है, ये 100 है, तो इस लाइन पे यहाँ पे मान लो कोई लाइन आ गई, तो इस लाइन पे कहीं पे चले जाए x की वैल्यू 100 है। अगर यहाँ पे 3 होता तो इस लाइन पे कहीं पे चले जाते x की वैल्यू 3 होगी। तो 3 से लेस देन मीन्स इस साइड में होगा। तो हम कहेंगे तो क्लोज्ड हाफ प्लेन इज लेफ्ट टू x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 एक लाइन आएगी स्टूडेंट्स, उससे लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि इस साइड में x की वैल्यू 3 से छोटी रहेगी लेफ्ट साइड में। तो ग्राफ ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू जो 3 है उससे क्लोज्ड हाफ प्लेन नीचे की ओर होगा। क्लोज्ड हाफ प्लेन इज बिलो टू किससे, y इज इक्वल टू 3 से, जहाँ पे y की वैल्यू 3 है उससे नीचे की ओर होगा। अब ग्राफ ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स क्लोज्ड हाफ प्लेन इज, x की वैल्यू 0 है उससे राइट साइड में, 0 y एक्सिस पे होती है उससे राइट साइड में। तो हाफ प्लेन इज राइट टू x इज इक्वल टू 0 एंड ग्राफ ऑफ y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स क्लोज्ड
हाफ प्लेन इज अबोव टू वाई इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो है यानी एक्स एक्सिस पे है उससे ऊपर होगा। अब स्टूडेंट सबका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। अब देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स मैं एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। ये सपोज करो यहाँ 0 पॉइंट लिया, यहाँ पे 0 ले लेता हूँ मैं क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं, ये 0 और ये हमारे पास इक्वल गैप लेता हूँ 1 और ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स मैं ऊपर की ओर ले लेता हूँ। तो ये लिया हमने दो, 3, 4, 5, 6, 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वाई एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, आपको अगर ये ग्राफ आ गया तो इट मीन्स इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आ गए। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 4 और कंटेन करता है 0, 0 को। एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 4 और ये कंटेन करता है स्टूडेंट्स, यानी ये कंटेन करता है यानी इस लाइन से हमारे पास नीचे होगा। कंटेन करने का मतलब इससे नीचे है, हमें ये पता चल गया इससे नीचे की ओर है। अब दूसरा देखते हैं, कंटेन करता था ये। अब एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 4/3, ये नोट कंटेन है। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 4/3, 4/3 1 पॉइंट समथिंग, तो ये है 4/3 सपोज करो, ये पॉइंट है 4/3। तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 4/3। तो ये है स्टूडेंट्स, यानी अब ये कंटेन नहीं करती, यानी 0, 0 यहाँ है, इसको कंटेन नहीं करती, यानी इससे परे, यानी इस लाइन से नीचे और इस लाइन से ऊपर, यानी इस लाइन से ऊपर की ओर है, इससे नीचे की ओर है। ओके, ये है हमारे पास, इस लाइन का नाम मैंने 1 लिख दिया, पेंसिल के साथ लिखेंगे। यहाँ पे इस लाइन का नाम लिख दिया मैंने 2। अब थर्ड क्या है स्टूडेंट्स, अब थर्ड है हमारे पास एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4/5, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4/5, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4/5, 4/5 मीन्स 0.8, ये है 4/5 और वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 4, ये पॉइंट। तो इन दोनों को 4/5 ये है स्टूडेंट्स 0.8। ये है हमारे पास थर्ड लाइन, ये मैंने यहाँ पे हल्का हल्का लिख दिया। ये क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, अभी आपको इसका रीज़न पता चल जाए। ये भी कंटेन नहीं करती, यानी इस लाइन से नीचे, इससे ऊपर, और ये लाइन भी कंटेन नहीं करती, 0, 0 इस साइड में है तो इसको कंटेन नहीं करती, मीन्स इससे भी ऊपर। यानी एक ऐसे एरिया जो इससे नीचे, इससे ऊपर और इससे भी ऊपर, यानी ये वाला तीनों को सेटिस्फाई करता है। अब ये वाला भी नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स ये वाला एरिया, इस जो लाइन है ये वाली इससे नीचे है, तो यानी इससे ऊपर होना चाहिए हमारा ऐसा एरिया, ऐसा रीजन जो इससे नीचे हो, इससे ऊपर हो, इससे भी ऊपर हो। ये 3 ये हो गया स्टूडेंट्स। अब फिर फोर्थ है स्टूडेंट्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स एक्स की वैल्यू 3 से छोटी। एक्स की वैल्यू 3 यहाँ पे स्टूडेंट्स, और एक्स की वैल्यू 3 और कहाँ पे है, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये फोर्थ लाइन है। इस लाइन पे कहीं पे चलो जाए, यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू इसके सामने 3, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3, यानी ये सारी लाइन क्या एक्स इज इक्वल टू 3, और इससे लेस देन मीन्स इस लाइन से इस साइड में, यानी इससे नीचे होना चाहिए, इससे ऊपर, इससे भी ऊपर, और इस लाइन से इस साइड में। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब y इज लेस देन 3, अब y इज लेस देन 3 है लास्ट वाली, ये देखिए y इज लेस देन 3, यानी y की वैल्यू 3 कहाँ पे है स्टूडेंट्स, y की वैल्यू 3, ये y की वैल्यू 3 है, और इस लाइन पे कहीं पे चले जाओ, ये 5th लाइन है, और ये y की वैल्यू 3 है, और इससे लेस देन मीन्स यानी एक ऐसा रीजन जो इससे ऊपर हो, इससे नीचे हो, इससे ऊपर हो, इससे नीचे और इससे नीचे हो, यानी ये वाला जो रीजन है ये सबको सेटिस्फाई कर रहा है स्टूडेंट्स। और फिर 5th है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे है, इस लाइन से इस साइड में, तो ये वाला रीजन इस लाइन से इस साइड में है। और y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स y की वैल्यू 0 यहाँ पे इससे ऊपर, यानी ये सारा रीजन इससे ऊपर है। यानी हमारे पास जो ये वाला पार्ट है A B C, ये हो गया D और ये हो गया E, यानी A B C D E,
ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, फिजिबल रीजन जो सबको सेटिस्फाई करता है। यानी पहली लाइन कौन सी थी, ये वाली, इससे नीचे होना चाहिए था। दूसरी लाइन कौन सी थी, ये वाली, इससे ऊपर होना चाहिए था। तीसरी लाइन थी ये वाली, इससे भी ऊपर, यानी ये वाला। चौथी लाइन ये थी, इससे भी इस साइड में होना चाहिए था, लेफ्ट साइड में। पांचवी से नीचे होना चाहिए। तो ये वाला रीजन है स्टूडेंट्स, इसको मैंने शेडेड कर दिया। तो यहाँ पे लिखूंगा हेयर, सो ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी ई ए इज फिजिबल रीजन, ये फिजिबल रीजन है। एंड इज बाउंडेड, और बंधा हुआ है चारों तरफ से। और इसके जो कॉर्नर पॉइंट है ए बी सी डी ई, हेयर ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई आर कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स है तो इनके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए, 4 कोऑर्डिनेट ए है ना स्टूडेंट। अब ये मैंने 1 2 3 4 ये लाइंस के नाम क्यों लिखे थे, अभी आपको पता चला। जो ए लाइन, ए पॉइंट है, ये किस किस का इंटरसेक्शन है। ये देखिए यहाँ पे ये थर्ड लाइन है, और ये वाली लाइन कौन सी है, सेकंड है। ये देखिए सेकंड और थर्ड, यानी अगर ए की वैल्यू निकालनी है मुझे, ए के पॉइंट, ए के कोऑर्डिनेट है, तो सेकंड और थर्ड लाइन को सोल्व करना पड़ेगा। 4 कोऑर्डिनेट ऑफ ए सोल्व करें। मेन यही पार्ट है स्टूडेंट्स, सोल्व सेकंड एंड थर्ड। बाद में स्टूडेंट्स आपने पेंसिल के साथ लिखना है, ये इसको इरेज करना है आपने 1 2 3 4 को। तो सेकंड और थर्ड को सोल्व करेंगे। सेकंड कौन सी है स्टूडेंट्स हमारे पास, 3x + y = 4। थर्ड है x + 5y = 4। 3x + y = 4, ये सेकंड है। और थर्ड है x + 5y = 4। अब इसको फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। इसके लिए मैं क्या करूँ, थोड़ा सा हल्का सा 3 लिखा, फिर इसके आगे कितना है 1 लिखा, इसका कोफिशिएंट 1 लिखा, और इसका 5। अब x अपॉन लिखेंगे स्टूडेंट्स जब हम, तो x वाले को कवर करेंगे। 1 की यहाँ 1 4 जा 4 माइनस 5 4 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व कर रहा हूँ। और y अपॉन लिखना है, तो y वाले को करो 4 1 जा 4 माइनस, फिर इसकी यहाँ 4 3 जा 12। और 1 अपॉन लिखना है स्टूडेंट्स, ये 3 है जो मैंने लिखा है, इसको बाद में आपने इरेज करना है इन दोनों को। तो 1 अपॉन लिखना है -1 अपॉन, तो -1 अपॉन कैसे लिखें, 3 की 5 जा 15 -1, तो ये x अपॉन आया -16, और y अपॉन आया -8, और -1 अपॉन आया 14। अब x की वैल्यू अगर निकालनी है तो -16 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो -16 को जब यहाँ 16/14 आ जाएगा। और y की वैल्यू निकालनी है तो -8 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 8/14। तो ये आया 8/7, और ये आया 4/7। तो a आ गया हमारे पास 8/7, 4/7। अब 4 कोऑर्डिनेट ऑफ b, 4 कोऑर्डिनेट ऑफ b के कोऑर्डिनेट के लिए अब देखिए b कहाँ पे है स्टूडेंट्स, ये रहा। ये किसका इंटरसेक्शन है, ये है कौन सी लाइन, 5वीं लाइन। और ये कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स, सेकंड लाइन, ये सेकंड लाइन। 4 कोऑर्डिनेट ऑफ b सोल्व करेंगे 5th एंड 2nd। अब 5th क्या है स्टूडेंट्स लाइन हमारे पास, 5th है लाइन यहाँ पे देखिए, ये 5th है y = 3, और सेकंड है 3x + y = 4। 3x + y = 4 ये सेकंड है, और 5th है y = 3। तो y की वैल्यू 3 यहाँ रखें, तो 3x + 3 = 4, तो 3x = 1 आ जाए, 4 - 3, तो x आ जाएगा 1 और अपॉन 3। तो ये आ गया b पॉइंट क्या आ गया स्टूडेंट्स, सो b आ गया हमारे पास 1/3, 3। अब c के कोऑर्डिनेट निकालने हैं स्टूडेंट। c किस किस का इंटरसेक्शन है, ये 5वीं है और ये पहली है। देखिए ये 5th लिखा हुआ है, और ये कौन सी है, 1st। तो सोल्व 1st एंड 5th। 4 कोऑर्डिनेट ऑफ c, सोल्व 1st एंड 5th। अब फर्स्ट कहाँ है स्टूडेंट्स हमारे पास, फर्स्ट है मेरे पास x + y = 4, x + y = 4, और 5th है y = 3। तो y की वैल्यू 3 रखें, x + 3 = 4, तो x आ जाएगा हमारे पास 1। सो c आ गया हमारे पास 1, 3। अब 4 कोऑर्डिनेट ऑफ d, 4 कोऑर्डिनेट
ऑफ डी। अब डी का किस किस का इंटरसेक्शन है स्टूडेंट्स? डी देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये कौन सी लाइन है? ये फोर्थ है, और ये वाली लाइन कौन सी? फर्स्ट। सोल्व फर्स्ट एंड फोर्थ, सोल्व करेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ। अब फर्स्ट और फोर्थ को सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और फोर्थ है x इज इक्वल टू 3। तो x वैल्यू 3 रखें, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1। सो D आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स 3,1। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ E, E के कोऑर्डिनेट कैसे निकालें स्टूडेंट्स हम? E ये पॉइंट है स्टूडेंट्स, E किस किस का इंटरसेक्शन है? ये थर्ड का और ये फोर्थ का। ये देखिए ये थर्ड लाइन है और ये है फोर्थ लाइन। तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ E सोल्व करेंगे थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड लाइन है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये देखिए x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, और फोर्थ लाइन है x इज इक्वल टू 3। तो x वैल्यू 3 रखें, 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से आएगा 5y इज इक्वल टू 1, 3 उस साइड आगे माइनस का, तो y आ जाएगा हमारे पास 1/5। सो E आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स 3,1/5। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? z की वैल्यू निकालेंगे A B C D E पे। सो z क्या है हमारे पास? z है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन में z है 2x प्लस 3y हमारे पास z है। तो z ऑन A कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास? A आया है हमारे पास 8/7 4/7, 8/7 4/7। तो x की वैल्यू 8/7 रखो, 2 इंटू 8/7 प्लस 3 इंटू 4/7, तो आया 8 दूनी 16, 4 3 12, 16 और 12 28/7, 7 चौका 28। अब z ऑन B है हमारे पास पॉइंट स्टूडेंट्स 1/3,3, 1/3,3। तो z आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2 इंटू 1/3 प्लस 3 इंटू 3, तो ये आया 2/3 प्लस 9। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास z इज इक्वल टू 3 एलसीएम, तो 2 प्लस 9 27, 29/3, तो 29/3 आया, 3 इंच 27, 9.6 समथिंग। अब z ऑन C क्या है पॉइंट हमारे पास स्टूडेंट्स? C है 1,3, तो z आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, 3 3 9 प्लस 2, ये आएगा 11। z ऑन D पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? 3,1, तो z आएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, 2 2 3 6 प्लस 3, ये आया 9। अब z ऑन E पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? 3,1/5, 3,1/5। तो z आया 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1/5, तो आया 6 प्लस 3/5, तो 5 एलसीएम 30 प्लस 3 33/5, तो 5 का 30, 6.6 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने z की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो z की सबसे कम वैल्यू है हमारे पास 4, कहाँ पे? 8/7 पे और 4/7 पे। सो z इज मिनिमाइज ऑन कहाँ पे? x इज इक्वल टू, x की वैल्यू 8/7 थी और y इज इक्वल टू 4/7, और मिनिमम z कितना आया स्टूडेंट्स? मिनिमम z आया हमारे पास 4 आया है। और अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती और एंड मैक्सिमम भी बता देते हैं, z इज मैक्सिमाइज ऑन, अगर मैक्सिमम निकालनी होती मैक्सिमाइज ऑन, सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे है स्टूडेंट? 9/6, ये 11 है, ये कहाँ पे? 1,3 पे। मैक्सिमाइज ऑन 1 x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3, और मैक्सिमम z कितना है स्टूडेंट्स? मैक्सिमम z आया है हमारे पास 11। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज आप किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को करते हो ग्राफिकली। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 14.2 के कुछ क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है
कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।